गोलू क्या मैसेज आया है? अगर ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो पनिशमेंट मिलेगी। हमें एक बिल्डिंग पे क्लाइंब करना पड़ेगा। गोलू हम लोग घर चलते हैं, प्लीज चलना। इसमें ये भी लिखा है कि हमें कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्विट नहीं कर सकते। गोलू फोन उठाया। विक्की, हाँ लगा गोलू का फोन? नहीं लग रहा मम्मी, नॉट रीचेबल आ रहा है हमेशा। मैं तो आजकल रोज पेपर में पढ़ रहा हूँ कि कैसे कैसे गेम आ गए, इतने एडिक्टिव गेम आ गए हैं कि बच्चे उन गेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। ये भी कहीं ऐसी ही किसी गेम के पीछे तो नहीं लगे ना? हाँ मैंने देखा था, शोहा के हाथ में फोन था और वो फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। कहीं नहीं भाई साहब, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। भाई अगर आप उन दोनों के साथ इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते ना तो शायद वो सब कुछ आपको बता देते, ऐसे छुपाते नहीं आपसे। कम ऑन, तू इस चीज का ब्लेम आप मुझ पे डाल रहा है। विक्की, मैंने क्या कहा था? मैं कुछ गलत नहीं कह रहा पापा, भाई ने ये जिम्मेदारी ली थी ना, अब देख लो अब क्या हो रहा है। विक्की, इस टाइम नहीं। देव से बहुत बड़ी गलती हुई है, यही कहना चाहता है ना तू? ठीक है, देव से गलती हुई है, पर किससे गलतियां नहीं होती? तूने भी तो गोलू के मामले में गलतियां की है। गलतियां सबसे होती है। विक्की, देव, प्लीज कुछ सोचो, हमें बच्चों को ढूंढना होगा। हमें उन्हें ट्रैक करना होगा। उनके पास क्या ट्रैक किया जा सकता है? मतलब ये लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। ऊपर से मैसेज आया, अभी मैं बिल्डिंग का लोकेशन सेंड किया है। विक्की, तूने गोलू को जो फोन लेके दिया था उसका IMEI नंबर होगा ना? हाँ नंबर तो है। वो मुझे दे दे, उससे उसे ट्रैक कर सकते हैं। हाँ सही कह रहे हो भाई, एक मिनट रुको, मैं तभी निकाल के देता हूँ। कर दिया भाई। ग्रेट, ठीक है सोनाक्षी, चलो हमें चलना होगा। भाई मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, तू यहीं पे रुक, और अगर बच्चे घर पे आए तो तुरंत फोन कर। चलो। हाँ। हेलो, IMEI नंबर भेजा है, जल्दी से लोकेशन ट्रैक करो। ओके, अर्जेंट है। देव, जब से बाबा ने इस गेम के बारे में बताया ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देव, काम डाउन सोनाक्षी, कुछ नहीं होगा। मैंने IMEI नंबर भेज दिया है, लोकेशन ट्रैक हो जाएगी, हम अभी वहीं जाएंगे। पता नहीं दोनों किस दुनिया में जी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोकेशन आ गई, लो मुझे गाइड करो। चलो चलो चलो। कहाँ जाना है सोनाक्षी? सीधे जाना है और आगे से लेफ्ट जाना है। ये लोकेशन बताओ, अब कहाँ? बस यहाँ से लेफ्ट ले लेना। लेफ्ट? बस जल्दी देव, जल्दी चलो। यहाँ से कहाँ जाना है सोनाक्षी? तुम सीधा जाओ ना, सीधा जाओ।
दे, तू ये मोबाइल फेंक दे। तुझे पता है ना हमें बाहर जाना अलाउड नहीं है। अब कहाँ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है सोहा। के बैडमिट का मैसेज आया सोहा। अगर चाचा तुम्हारी फैमिली को कोई हार्म ना पहुंचे तो 4 घंटे तक घर नहीं जाना। आने दो दोनों को, अच्छे से खबर लूंगी। आज तक दादी का प्यार देखा है, अब मार भी खाएंगे। जीजी मेरे हार्ट से ना बहुत ही बैड सी फीलिंग आ रही है। बस किसी की ना नजर ना लगे हमारे बेबीज को। नहीं नहीं भाभी, बुरे ख्याल बिल्कुल मत लाइए मन में। देखिएगा सब ठीक होगा। भगवान मेरे बच्चों को सही सलामत कर ला। एलिना बेटा टेंशन मत ले तू, गॉड सब ठीक करेंगे। मम्मी जी टेंशन तो होगी ना, ये दोनों कैसे गलती कर सकते हैं इतनी बड़ी। एक बार बस फोन लग जाए, मुझे यकीन है कि गोलू मेरी बात जरूर सुनेगा। तो भाई साहब आप जरा देव को फोन लगाकर पूछिए ना, बच्चों का कुछ पता चला कि नहीं। हाँ मैं देव को ट्राई करता हूँ। रो मत गोलू, आज के बाद ये गेम कभी प्ले नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था ये इतना डेंजरस गेम है। एक और मैसेज आया, क्या लिखा है बोल? वो जाने से पहले लास्ट टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद गेम ओवर, वरना तुम्हारी फैमिली गई। बस यहाँ से राइट लेना है। मैं क्लिफ के टॉप तक जाना है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे गोलू। मैं तुझे कोई टास्क नहीं करने दूंगी गोलू। मुझे भी कोई टास्क नहीं करना सोहा। लेकिन अब हम क्या करें? कहाँ गए? बस यही कही है। यहाँ? बच्चे दिखाई भी नहीं दे रहे देव। चल सोहा, चलते टास्क कंप्लीट करने। नहीं गोलू, हम नहीं जाएंगे। नहीं, हमें जाना पड़ेगा। बच्चे यहीं कहीं होंगे। तुम लेफ्ट से जाओ, मैं यहाँ राइट में देखता हूँ। ओके? हाँ पापा आ गए। पापा सब संभाल लेंगे। गोलू! 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 पापा! नहीं जाना। गोलू! कहाँ चले गए थे तुम दोनों? ऐसे कोई करता है क्या? बिना बताए जाते? आज के बाद ऐसा कभी मत करना, ओके? अब डरने की कोई बात नहीं। मैं आ गया हूँ ना? चलो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। आइसक्रीम खाने जाते, ठीक है? ओके? चलो, चलो अब कुछ नहीं होगा। चलो, कम ऑन, आ जाओ। शॉपिंग तो हो गई सारी सौरभ। क्यों? मतलब कुछ तो बाकी रह गया होगा ना, याद करो। शॉप में जाके चेक कर लेते हैं, चीजें देखकर याद आ जाएगा। तुम्हें घर नहीं जाना है ना? नहीं। लेकिन जाना तो पड़ेगा सौरभ। पार्क में बैठ के भी तो थोड़ी हवा खा सकते हैं ना। एक्चुअली तुम ना थोड़ी सी फ्रेश हवा ले ही लो, तुम्हें चैन की सांस लेने की जरूरत है। चैन का तो पता नहीं, सांस पीछा छोड़ बे ना। सो हम दोनों ये लो। बोलो, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? ऑफ क्यों आ रहा था? कहाँ है? मुझे दो। ये तो मैसेजेस हैं। किसका मैसेज आया देव? अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब क्या है? कौन भेज रहा है मैसेज?
पापा हम लोग इसी गेम में फंस गए हैं। निचा, ये बैडमिंटन का अगर हम ये गेम पूरा नहीं करेंगे तो आप लोगों को हम पहुंचाएंगे। और इसी वजह से तुम दोनों स्कूल नहीं गए। हमें गेम के टास्क पूरे करने थे। देव, ये वही गेम है जो हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना। बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ओके? कोई तुम्हें हार्म नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारी फैमिली को। चलो अब तुम घर जाओ। सोनाक्षी, इन्हें अपने साथ घर लेके जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। लेकिन ऑफिस क्यों? कुछ काम है, तुम ले जाओ इन्हें। ठीक है। जी, भगवान ने आपकी सुन ली। बोलो, सुहा। गॉड, तुम दोनों ठीक हो? कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे बदमाश? हाँ? बोलो, सुहा। कहाँ गए थे तुम दोनों? कितना डरा दिया था हम सबको, पता है? देखो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? गोलू, सुहा, तुम दोनों मुझे देखकर भागे क्यों थे? बाबा, एक मिनट, तुम दोनों जाओ, रूम में जाओ। जाओ बेटा, जाओ। अभी आपके दोनों मिलेगा? मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन बच्चों से कुछ मत पूछना, बहुत डरे हुए हैं। हे माय गॉड, पर क्यों? किसी ने हराम किया क्या? नहीं मामी जी, बस बाबा जिस गेम के बारे में बात कर रहे थे ना, वैसे ही किसी गेम में दोनों फंस गए थे और इसलिए गोलू फोन की जिद कर रहा था। ये अब से नहीं, काफी दिनों से चल रहा है। ये मोबाइल और ये इंटरनेट और ये सब, इन चीजों की वजह से तो बच्चों का मानो बचपन ही खोता जा रहा है। इन चीजों से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए। इतना सब कुछ चलता रहा और किसी ने कुछ रियलाइज नहीं करा? रियलाइज किया, देव ने रियलाइज किया, बहुत पहले किया। और अब देव गोलू के फोन को लेकर ऑफिस गया है ताकि उसके हेडक्वार्टर उसको ट्रैक कर सके, उसके मास्टरमाइंड का पता चले। अरे पर ऐसे रियलाइज करने से पहला क्या फायदा हुआ? देखो भाई, देखो, अब जो भी हुआ ना, उस पे मिट्टी डालो। भगवान का शुक्र है कि बच्चे सही सलामत घर आ गए। हाँ भाई, तो ठीक है, लेकिन एक्स गरीब की बेटी का कहना सिर्फ ये है कि सब लोग ना अपने अपने बच्चों पर अच्छे से ध्यान दें। मेरा मतलब है कि इन लोगों के पास टाइम ही कहाँ है। ऐसे सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भाभी, ये इस घर के बच्चों की बात है। हम सभी का फर्ज बनता है कि हम बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। हमें बच्चों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जो हो गया सो हो गया, ये गलती हम दोबारा नहीं होने देंगे। ये हमारा फर्ज है। और एक बात, बच्चों से इस बारे में अब और कोई बात नहीं करेगा। सौरभ, तुम आके खाना खा लो, तुम बहुत मील स्किप कर रहे हो। मुझे भूख नहीं है और अभी ये खेल रही है, फिर रोने लगेगी तो? अरे तो रोने लगेगी तो हम लोग यहीं पर है ना, तुम आ जाओ, खाना खा लो। चले आए सौरभ। खेल रही है ना माँ, और वैसे भी मैं इसे संभालना सीख रहा हूँ। शोनिता को पता ही नहीं कि अभी भी उसके माँ बाप उसको संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। होंगे भी कैसे, हम भी तो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स है ना, गलतियां तो होंगी ही। एंड आई एम श्योर फर्स्ट टाइम पेरेंट के साथ ऐसा ही होता होगा। आई मीन, माँ, आपने भी तो सोनिता के टाइम पे कुछ गलतियां की होगी ना, बताइए ना, हमें कुछ सीखने मिलेगा। वैसे तो मैं एकदम परफेक्ट थी, पर एक बार ना मेरे से छोटा सा मिस्टेक हो गया था। रोनिता को बचपन में वो जो भैक्स का नकली फ्रूट है
उससे खेलने को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बाय मिस्टेक उसको मैंने नकली एप्पल दे दिया नाश्ते में। बेचारा पूरा दिन भूखा था। मिस्टी माँ आप बताइए ना। हाँ, एक बार मैंने शोना को टीवी के सामने बिठा दिया था कि मैं अपने काम निपटा लूंगी और ये टीवी देखती रहेगी। काम करते करते मैं तो भूल ही गई और 5 घंटे तक मेरी शोना सिर्फ टीवी ही देख रही थी। और वहाँ सौरभ का? सौरभ कुछ भूलने कहाँ देता था, सारा टाइम भैं भैं रोता रहता था। लेकिन सीखते भी तो हम हमारी गलतियों से ही है ना माँ। हाँ, जैसे हम सीख रहे हैं और बेटर पेरेंट बन रहे है ना माँ? अरे किधर, अभी तो तुम दोनों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। यस। अच्छा सुनो, मुझे याद आया, मैं कुछ दिन के लिए ना मुनमुन दीदी के घर जा रही हूँ, ठीक है? सच? I mean, अचानक से? हाँ माँ, आप चली जाएंगी तो सौरभ का मन कैसे लगेगा आपके बिना? नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर आपका जाना जरूरी है तो जरूर जाइए ना। मतलब आप हमारे साथ दिवाली पर यहाँ नहीं है? ना रे, दिवाली में मैं भी मिस करूंगी तुम लोगों को, लेकिन देखो कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं दिवाली में यहाँ वापस आ जाऊँ, ठीक है? आ जाइए। वैसे सौरभ सोच रहा होगा कि अरे बाबा बच गया, सासू माँ जा रही है, दुग्गा दुग्गा। है सौरभ? है? नीनू आया है? ए सोनीता बेटा, सो जाओ वरना गब्बर नानी आ जाएगी तुम्हारी। दादी की गोद में सो जाओ। विजय, मेरी गुड़िया को मेरी गोद में बहुत अच्छे से नींद आती है ना? अरे लेकिन ये इसकी गब्बर नानी गई कब? मुझे तो लगा यहीं सेटल हो जाएगी। विजय बस करो, 2 दिन के लिए गई है अपनी बहन के यहाँ, फिर से आएंगी। चलो 2 दिन के लिए गई है तो अच्छा है, अपना सौरभ बहुत खुश होगा। नहीं तो जब से वो आई है ना, फुटबॉल की तरह बाउंस हो रहा है बेचारा सौरभ। एक्चुअली उन दोनों को भी टाइम कहाँ मिलता है एक दूसरे के साथ, इसीलिए मैंने कहा कि शोनिता आज हमारे साथ सोएगी। लेकिन इसकी नानी ने भी पता नहीं क्या जिद पकड़ के रखी हुई है पेरेंटिंग कराने की। अरे हो जाएगा ना अपने आप, बच्चों पे छोड़ दो, सीख लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि ज्यादा एडवाइस भी ठीक नहीं होती। सौरभ और रोनिता के केस में देख लो, उन लोगों को अपने एक्सपीरियंस से सीखना है ना सब कुछ, है ना? आगे नहीं। आइसक्रीम खाते खाते ही सो गए तुम? बहुत टायर्ड हो गए हो ना? सारा काम तुम ही करते रहते हो और मैं बस रेस्ट करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी सब सीखना है ना, तो काम करना पड़ेगा ना। देखो अभी जितना मुझे आता है ना उतना तुम्हें भी आता है। मैं तुम पे ऐसे ही गुस्सा करती रहती हूँ बेबी, सॉरी बाबू। इट्स ओके, तुम परेशान होती हो ना, अब वो सब मुझे समझ में आने लगा है, क्यों परेशान होती थी एंड ऑल। ठीक है, तो अभी हम लोग ये ड्रिल बंद कर देंगे, बस हुआ। We'll stop it. हिटलर? वो मेरा मतलब है कि माँ कहेगी तो सब बंद हो जाएगा ना। हिटलर बोला तुमने? मैंने हिटलर को हिटलर कहना अलाउड है। It's okay, my cutie pie. सौरभ, मैंने तुम्हें कितने दिन से नहीं कहा ना that I love you. I love you too. अब मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं? काफी दिनों बाद में ब्रेक मिला है, अच्छे से एकदम शांति वाला। Some good time with each other. थैंक गॉड तुम ठीक हो, बहुत डर गई थी।
है।